हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। टुडे वी स्टार्टेड द लिविंग वर्ल्ड, जिसके हम लोग आज पीवाईक्यू कवर करने वाले हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी सीरीज चल रही हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे चैप्टर्स करवा भी दिए हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे मैंने लिविंग वर्ल्ड को अच्छे से पढ़ाया है, नोट से भी पढ़ाया हुआ है, एनसीईआरटी को भी रीड किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है contrasting characteristic generally in a pair used for identification of animals in taxonomic की आर रेफर टू एच। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ए कपलेट। ठीक है, और एक जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं की। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डेट इज बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो हर्बेरियम क्या होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ड्राइड और प्रिजर्व प्लांट्स को वहां पे रखते हैं। ठीक है, प्लांट्स को रखते हैं, एनिमल्स को वहां पे नहीं रखा जाता है। की क्या होता है, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कपलेट। ठीक है, मतलब किसी के आइडेंटिफिकेशन में हम लोग वहां पे उसको यूज करते हैं। म्यूजियम में क्या करते हैं हम लोग, एनिमल्स और प्लांट्स को रखते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, वो हमारे होते हैं ड्राइड। ठीक है, मतलब मरे हुए। कैटालॉग, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं मोस्टली किसके लिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा डेट इज डी। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो सभी आंसर भी दिए हुए हैं, पर हमको क्वेश्चन समझते हुए चलना है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चीजों को समझ के। थर्ड क्वेश्चन है लेवल ऑफ हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन। तो देखो एनसीईआरटी की डायरेक्टली लाइन में लिखा हुआ है कि हम लोग किन किन चीजों को कैरी करते हैं। तो डेट ऑफ कलेक्शन कैरी किया जाता है, नेम ऑफ कलेक्टर भी कैरी किया जाता है, लोकल नेम और साइंटिफिक या फिर बॉटेनिकल नेम भी कैरी किया जाता है, लेकिन हाइट ऑफ द प्लांट कैरी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टडी द फोर स्टेटमेंट, जिसमें से हमें टू करेक्ट बताना है। ठीक है, तो इसमें है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज अर्नेस्ट मेयर, दैट इज राइट। ठीक है, एनसीईआरटी के फर्स्ट जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वहीं पे ही लिखा हुआ है हमारे लिविंग वर्ल्ड्स के, उसके और पहले जो एक वहां पे साइंटिस्ट का नाम है। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन, प्लांट अफेक्ट करते हैं। बाइनोमियल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय आर एच बिटेकर। ठीक है, तो आर एच बिटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, ना कि हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल किसने दिया, कैरोलस लिनियस। फोर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। ठीक है, सिनोनिमस ग्रोथ का मतलब होता है कि जहां पे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक साथ हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है डेट इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, देखो सबसे पहले हमारा आता है कुछ न्यूक्लियर लेवल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर आते हैं हमारे एटम्स, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट हुआ है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल। ठीक है, जिसमें हमारे आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। The living organism can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for responsiveness to touch, interaction with environment and progressive evolution, reproduction, growth and movement। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाता है हमारा कि जिसमें कोई भी एक्सेप्शनल नहीं है, तो इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। ठीक है, जिसमें हमें हमेशा एवोल्यूशन देखने को मिलता है। मतलब क्या होगा कि हम लोग प्रोग्रेसिव चलते हैं, रेट्रोग्रेसिव नहीं चलते हैं। मतलब जो एवोल्यूशन हो रहा है कभी घटता नहीं है, वो रेट्रोग्रेसिव हमें बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, रेट्रोग्रेसिव मतलब एक एटाविज्म कंडीशन होता है जो हम लोग एवोल्यूशन में पढ़ते हैं। मतलब कुछ कैरेक्टर्स कई बार दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि पहले वो कैरेक्टर्स थे लेकिन अब वो फिर से बीच में चले गए और वापस फिर से दिखाई देने जाते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में कई बार मेल्स में टेल वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आता है सेवेंथ, Which one of the following is an example of negative feedback loop in humans? ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्किन, ब्लड वेसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा नेगेटिव फीडबैक देता है। इतना पुराना क्वेश्चन कभी आएगा नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी में इन चीजों को बहुत दिया है, दिया ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 2005 का क्वेश्चन है। ऐसे नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया, एल्गी और ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं।
नाइन्थ आता है हमारा 2005 का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। इतने लोअर लेवल क्वेश्चन हम लोग नहीं करने वाले, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। हम लोग जब से नीट स्टार्ट हुआ है, या मोस्टली AIPMT जो था, उसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज टू रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये लिविंग बीइंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पुराने हैं, बट ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, ठीक है। मून पर लाइफ नहीं है क्योंकि वहां पे वाटर ही नहीं है, और विदाउट वाटर हम लोग लाइफ को एज्यूम भी नहीं कर सकते। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2019 में पूछा गया, अच्छे से पढ़ो। तो वो बोल रहे हैं रिटिन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जीनस एंड स्पेसीज। जीनस का पहला लेटर कैपिटल बनाते हैं, स्पेसीज का स्मॉल बनाते हैं, ठीक है। और देखो, वहां पे उन्होंने लीनियस ने एक नाम दिया था मैंगीफेरा का, साइंटिफिक नेम दैट इज ए मैंगीफेरा इंडिका लिन। वहां पे उन्होंने लिन भी वहां पे जोड़ा हुआ था, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा मैंगीफेरा इंडिका लिन। और भी कुछ इसके पॉइंट्स हैं नॉमेनक्लेचर में कि यदि आप इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है यदि इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन 2019 का है। फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN, ठीक है। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, ठीक है। राइट, अभी ही बताया मैंने। एवरी स्पेसीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड स्पेसीज एपिथेट, दैट इज राइट, ठीक है। क्या बताना है? अगेंस्ट द रूल बताना है। साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलाइज्ड। और लास्ट है, ये भी हमारा सही है, लैटिन में हम लोग लिखते हैं और उसको इटैलिक में, मतलब लैटिन लैंग्वेज और इटैलिक्स में। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। नो, हम लोगों ने जो यहाँ पे देखा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज बी। 16 का क्वेश्चन है, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट ए जीनस एंड सेकंड इज स्पेसीज, ठीक है। सेकंड है हमारा नेम्स आर रिटन इन लैटिन, अभी पढ़ा हुआ है, ये भी सही है। व्हेन रिटन हैंड द नेम्स आर अंडरलाइन, राइट। और हमारा आंसर हो जाएगा डी, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। नहीं, एनी लैंग्वेज में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया कि हम लोग किस में लिखते हैं, लैटिन में लिखते हैं और उसको इटैलाइज करके। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे कुछ, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे चैप्टर्स का अच्छे से जितना भी था वो मैंने डाला हुआ है, क्वेश्चंस भी डाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो आप लोग वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में।